देखो इसका भी 94 डाउट है। ये तो जीरो कभी हो नहीं सकता। यही जीरो होगा। cos x equals to 1/3 जनरल सॉल्यूशन x equals to 2n/y plus minus और ये है cos alpha। cos alpha equals to 1/3 and alpha equals to तो आप इसको लिख सकते हो 2n/y plus minus cos inverse 101 से पहले किसी का कोई डाउट है? उससे पहले 100 बोलो। इसको क्या लिख सकता हूँ? 10x plus 10 2x 10x plus 2 10x और 1 minus 10 square x plus 10 3x 1 minus 10x into 2 10x और 1 minus 10 square x। अब इसमें से 10x कॉमन निकालना है। ये 10x ये क्या बनेगा 1 minus 10 square x plus 2 और 1 minus 10 square x plus 10 3x ये क्या बनेगा 1 minus 10 square x minus 2 10 square x और 1 minus 10 square x ये कितना हुआ 2 1 3 minus 10 square x 10x into 3 minus 10 square x और 1 minus 10 square plus 10 3x ये कितना हुआ 1 minus 3 10 square x और 1 minus 10 square plus 2 ये वाला 1 minus 10x तो है 10 2x का फॉर्मूला ओपन 2 10x अपॉन 1 minus 10 ये हो गया 1 minus 10 square x minus इसके बाद इसका कुछ कॉमन निकलेगा। अच्छा 10 3x को इन टर्म्स ऑफ 10x लिखना है तो क्या लिखेंगे 3 10x अपॉन 1 minus इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 10x और 3 मल्टीप्लाई 3 10x माइनस 10 क्यूब x और 1 minus 10 square x इसको देखो 10 3x का मतलब 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ये हुआ 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। इस टाइप का किसी को डाउट है? ये कैंसिल हो गया बस
अब ये कितना होगा 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus tan square x 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus tan square x। हाँ सर ये दोनों कैंसिल तो नहीं हो सकते हैं क्यों? फिर एक रूट चला जाएगा। दोनों में कॉमन हो तो नहीं कर सकते, अगर दोनों में कॉमन हो तो रूट चला जाता। इसको देखो, इसको मैं क्या लिखूँ 2 टाइम्स 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? फर्स्ट 0 होगा, ये 2 0, ये भी 0, क्या बनेगा tan x कॉमन 3 माइनस tan स्क्वायर बस 2, और tan x या तो 0 होगा या फिर tan स्क्वायर x 3 होगा, तो tan x रूट 3 हो जाएगा। तो इसमें मिल जाएगा आपको tan x 0 और tan x 2। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और कोई डाउट? One plus tan x plus tan square x 1 minus 1 upon tan x plus 1 upon tan square। देखो ये क्या बनेगा 1 plus tan x plus tan square x, ये कितना बन जाएगा tan square x minus tan x plus 1 by tan square x। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखते हैं 1 plus tan square x plus tan x, इसको लिखेंगे 1 plus tan square x minus tan x और tan square x। किसी को डाउट? अब ये कितना हो देखो a plus b, a minus b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b, 1 plus tan स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो 1 plus 2 tan स्क्वायर x प्लस tan to the power 4x माइनस tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर। अब ये हुआ 1 plus tan स्क्वायर x प्लस tan to the power 4x by tan स्क्वायर। अब देखो क्या पूछा है आपसे, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पावर 4 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा पॉजिटिव आएगा, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, कौन सी, जो इसके डोमेन में ही नहीं, 5/2 का मल्टीपल।
वो उसके डोमेन में ही, ठीक है। अब मैंने बोला कि पाई बाय 2 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल इसके डोमेन में नहीं, इवन मल्टीपल भी क्यों बोला? पाई बाय 2 का मल्टीपल देखो, पाई बाय 2 का मल्टीपल 2 कितना हुआ पाई, तो 10 पाई 0 होता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। बात समझ आई? पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल तो इसलिए मना बोला कि इसके डोमेन में नहीं, और इवन मल्टीपल इसलिए मना बोला कि ये डिनोमिनेटर 0 होता है। तो पाई बाय 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं होना, इसके अलावा आप कुछ भी पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव। बात समझ आई? तो r माइनस n पाई बाय, किसी को भी डाउट हो तो पूछो। इसमें किसी को डाउट है? n पाई बाय 2 माइनस क्यों किया? नो डाउट? आ जाएगा। इससे और सीखो। टेन एक्स प्लस टेन 2x इक्वल टू, उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा 10x इंटू टेन 2x इंटू टेन 3x माइनस 10, इन दोनों में से कॉमन निकाल माइनस 10 3x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10 इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ 2x। इसको इससे डिवाइड किया तो 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ 2x बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 इक्वल टू माइनस 10 3x। अब ये फॉर्मूला है 10x प्लस 2x, ये बन जाएगा 10 ऑफ x प्लस 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 10 3x। ये बन गया 10 3x माइनस ऑफ 10 3x, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 3x इक्वल टू 0, देन 10 3x इक्वल टू, ठीक है। ये इससे छोटा सॉल्यूशन, हाँ ये हो गया। और कौन सा डाउट है? 103। आपको ना भाई अच्छे लगा भाई हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस अल्फा। क्या ये बात समझ आई? आप में से किसी को डाउट नहीं? ये कितना होगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको लिखता हूँ 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x बाय 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा बोलो? 1 माइनस साइन ऑफ 2x का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस cos 2x बाय 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस साइन ऑफ 2x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस
cos 2x plus 2 अल्फा। ये बात समझ आई? अब देखिए 2 माइनस साइन 2x होल स्क्वायर, ये अपने पास cos है तो इसको भी cos में कन्वर्ट कर ले। साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। 2 माइनस 1 माइनस cos ऑफ 2x प्लस 1 माइनस cos 2x प्लस 2x प्लस 2। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस cos ऑफ 2x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos ऑफ 2x प्लस 2 अल्फा प्लस 0। ये हुआ cos स्क्वायर 2x माइनस cos ऑफ 2x प्लस 2 अल्फा माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? अब मैं cos 2x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ एज दी फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बोलते हैं ना आप लोग, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। हाँ इसी तरह एज दी फॉर्मूला बोलते हैं। तो cos ऑफ 2x आपको मिल जाएगा माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस 4a, ये का मतलब 1, c का मतलब 2 अल्फा प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब बताइएगा ये कितना होगा? cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 8 अल्फा प्लस 1 अपॉन, ये cos ऑफ 2x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है cos ऑफ 2x की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 टू 1। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 अल्फा प्लस 5 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 टू 2। ठीक है, आंसी ये कितना होगा? माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 अल्फा प्लस लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू चेक करता हूँ, मान से तू बता अगर ये माइनस 3 टू 1 है तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक? इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक? 9 टू 1। ये नतीजा होता है अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दो और कंटिन्यूस ध्यान नहीं देते, साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, तुम्हारी जगह कोई और आके बैठ जाए, उसको हम इसी तरह से पढ़ा जाए। लॉस सिर्फ तुम्हारा है। इस स्कूल के अंदर, अकेडमी के अंदर, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप नहीं पढ़ते हो, नहीं कुछ करते हो, सिर्फ लॉस आपका, किसी का नहीं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आज तक आपने देखा जो कभी ये पब्लिसिटी करता हो कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे फेल हो गए या इतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ? करता है कोई? आप में से जो अच्छे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा उनकी पब्लिसिटी कर दीजिए, और जो फेल हो गए उनका कौन रिस्पॉन्सिबल? वो खुद और कोई भी। बात समझ आ रही है? ये आपके फ्रेंड वगैरह सब अच्छा है, करियर के साथ है, सब लोग 12th के बाद कहीं ना कहीं चले जाएंगे, रह जाओगे आप। कोई नहीं कहेगा कि मेरे को IIT मिला, नहीं तू मेरा दोस्त है, तू चला जाए, मैं इधर रहता हूँ, एक साल और कोई नहीं कहने वाला। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 to 9 स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस 8 अल्फा प्लस 1 0 to 9। Sir, why 0 to 1? अच्छा, सबका हाल यही है। ये x स्क्वायर का ग्राफ होता है, x माइनस 3 to 1 है तो माइनस 3 पे इसकी वैल्यू x स्क्वायर की 9 और 1 पे 1। तो ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक चल रहा है?
-3 पुट करोगे इसके अंदर तो 9 मिलेगा, तो -3 से 1 पे जाते हो बीच में कहीं ना कहीं 0 भी तो आएगा बेचारा, आएगा ना। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से फिर आप 1 पे जाओगे तो 0 भी तो बीच में आया, तो मिनिमम वैल्यू 0 हुई ना, और मैक्सिमम 9, 0 to 9। अगर 1 से 9 करोगे तो 0 से 9 वाले कहाँ जाए, समझ आया। ये तो मैं अच्छे से आपको करवा चुका होता है, मैंने मॉर्निंग बोला था ना, सारे गति कितना देखिए -1 -8 अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल टू कितना होगा बोलो 8 -1 किया ना। अगर मैं -8 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा 1/8 ये 1/8 होगा, और इनइक्वालिटी चेंज अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन -1। बात समझ आई। अब +1 है तो -1 कर दो बोथ साइड, 1/8 -1 अल्फा -2, ये कितना हो जाएगा -7/2 to -7/8। अल्फा की वैल्यू मिली आपको, अल्फा की वैल्यू -2 to -7/8। अब इसमें से कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है देखो, बात समझ आई। किसी को डाउट दिए ना, ये वाला अच्छा, आपने 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था या ये भी रिमूव हो गया? ऐसा कुछ पढ़ा था? ये तो ओमिट नहीं हुआ ना, कहा ना ऐसा ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर, तो x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 2x। ये एप्लीकेशन तो ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, हमें सोचते हैं ये कहाँ काम है। आप में से बहुत सारे ये भी सोच रहे हैं सर ये कहाँ काम है, वही काम नहीं आता। हम दुकान पर ऐसा थोड़ी बोलता है cos 2 अल्फा देना या कितना पैसा हुआ sin 2 अल्फा के फॉर्म में, ऐसा नहीं होता है ना। बट ये सारी चीज़ें आपके काम में आती हैं जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं। हाँ, और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है बोलो बेटा। 107 मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा -1। बोलो tan थीटा नेगेटिव कहाँ का होता है? सेकंड एंड फोर्थ, तो इसको लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan पाई बाय 4। सेकंड एंड फोर्थ ना, तो इसको लिख सकता हूँ tan पाई माइनस पाई बाय 4 और tan पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, ऐसा लिख सकते हैं। थीटा होगा 3 पाई बाय 4 और दूसरा 7 पाई बाय 4, ये tan के लिए क्लियर। दूसरा देखो sin थीटा 1/√2, sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, ये कहाँ का पॉजिटिव होता है फर्स्ट टाइम, तो sin थीटा इक्वल्स टू sin पाई बाय 4 और दूसरा पाई माइनस पाई बाय 4।
तो ये हुआ थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 और दूसरा 3 पाई बाय 4 प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय रूट cos थीटा माइनस 1 बाय रूट cos थीटा नेगेटिव सेकंड है थर्ड तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 4 और दूसरा पाई प्लस पाई बाय 4 तो थीटा क्या मिलेगा 3 पाई बाय 4 पाई बाय अब इन सभी पे कॉमन वैल्यू कौन सी 3 पाई बाय 4 इसमें 3 पाई बाय 4 है 3 पाई बाय 4 है 3 पाई ठीक है और इनका इंटरवल कितना हुआ 2 होगा and 2 पाई हुआ तो 2 पाई प्लस 2n पाई प्लस 3 पाई 2n पाई प्लस 3 पाई ये जनरल सॉल्यूशन 112 अच्छा 112 से पहले किसी का कोई डाउट बोलो 109 तो किसी का डाउट नहीं है 109 109 c is to sin 2x plus 2 cos square plus c is to 1 minus sin 2x plus 2 sin square x equals to 28 दोनों की पावर एक जैसी करनी तो c is to sin 2x प्लस 2 cos square x प्लस 3 प्लस 1 माइनस देखो ये sin 2x तो इधर भी है sin ये 2 sin square x है इसको मैं प्लस 2 माइनस 2 cos square x लिख सकता हूँ किसी को डाउट तो नहीं है ये 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 प्लस 3 माइनस sin 2x प्लस 2 cos square equals to 20 अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 sin 2x प्लस 2 cos square x प्लस 3 cos 3 sin 2x प्लस 2 cos square equals to 20 ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था a raised to m minus n plus to a raised to m ऐसा कुछ पढ़ा है बेटा आप लोगों ये भाई ये m है ये माइनस n a raised to m upon a raised to n क्लियर अब बताओ इसको मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ बार बार ये लिखने के बजाय y बोल देता हूँ तो y plus 27 upon y equals to 20 क्या ये बात समझ आई अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 27 इक्वल टू 0 इस माइनस 28y को लिखूंगा माइनस y माइनस 27y प्लस 27 0 इन दोनों में से y कॉमन माइनस 27 कॉमन तो y के दो फैक्टर मिले y माइनस 1 ये बात समझ आई अब देखिए y का मतलब है 3 to the power sin 2x plus 2 cos square x वो क्या हो सकता है या तो 1 हो सकता है तो इस 1 का मतलब है 3 की पावर 0 ठीक है तो ये कितना होगा sin 2x plus 2 cos square x 0 दूसरा y minus 27 तो ये हो जाएगा 3 sin 2x plus 2 cos square x equal to 27 का मतलब 3 की पावर 3 तो ये बन जाएगा sin 2x plus 2 cos square अब ये 3 कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता इसके 3 होने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है इसकी भी 1 होती है 1 प्लस 1 into 2 3 होगा तभी ये पॉसिबल है
बट साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों वन एक साथ कभी होते ही कभी नहीं। बात समझ आई? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है √2 होती है, तो ये 3 कभी नहीं बन पाएगा, ये कभी भी 1 नहीं होगा उसी टाइम पे जब ये 1 हो सकता है नहीं। अगर आप करना भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे होगा नहीं। साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 3। अब ये sin 2x प्लस cos 2, sin 2x प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2। ये समझ आया? अब इसकी वैल्यू तो -√2 से √2 होती है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो 2 आ गया, √2 से ग्रेटर, इसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं। अब इसका देखो sin 2x, ये नोट किया आप लोगों ने? यस। अब इसका sin 2x plus 2 cos square, sin 2x plus 2 cos square x plus 2 अब ये बताओ sin 2x plus cos 2x 1 plus cos 1 plus 0। अब बताओ sin 2x plus cos 2x equals to -1। अब क्या कर सकता हूँ? आपको पता है जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हम 1/√2 से मल्टीप्लाई, ये आया 1/√2 और ये। अब ये sin a cos b, sin 2x 1/√2 को cos π/4 लिख सकता हूँ, प्लस cos 2x 1/√2 को sin π/4 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा sin ऑफ -π/4, ऐसा लिख सकता हूँ ना। ये sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू -π/4। अब देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन 2x प्लस π/4 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/4। इस स्टेप पर किसी को डाउट? अब सुनिए, दो केस हो सकते हैं, ये n या तो ऑड हो सकता है या फिर इवन। फर्स्ट इफ n इज ऑड और इवन, तो ये 2m लिख सकते हैं, इवन नंबर है 2m लिख सकते हैं। अब बताओ ये हो गया 2x प्लस π/4 इक्वल टू 2m पाई प्लस -1 की पावर इवन माइनस π/4। ये समझ आया? ये π/4 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -π/2 बनेगा, और फिर 2 से डिवाइड होगा तो x इक्वल टू -π/4। एक सॉल्यूशन तो ये। दूसरा सेकंड केस, इफ n इज ऑड 2m प्लस, तो ये बन जाएगा 2x प्लस π/4 इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई -1 की पावर ऑड -1 और ये माइनस प्लस π/4। ये कैंसिल हो गया, तो x कितना होगा? 2m प्लस 1 इंटू π/2। ये दूसरा सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन की इक्वेशन। अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ, किसी भी स्टेप में डाउट है पूछिए, डाउट नहीं है तो नोट कीजिए जरूर।
साइन कर दिया वो साइड साइन 2x 1/2 मतलब cos 45 डिग्री cos 2x 1/2 मतलब साइन 45 डिग्री से अब साइन a cos b प्लस cos a साइन b कितना होता है साइन a प्लस b साइन a प्लस b माइनस 1/2 साइन माइनस मुझे x लगा cos x 2x नोट किया जल्दी करो सेवन को लिख सकते हैं ये अच्छा ये डालना नेक्स्ट कौन सा डाउट ये था 109 110 किसी का डाउट 111 112 Yes, sir. 112 ये बिल्कुल इसी मेथड से होगा sin x प्लस cos y इक्वल टू 1 को 3/0 लिख सकते हैं और 25 sin square x प्लस cos square y इसको लिख सकते हैं 25 to the power 1/2 ठीक है ये कितना हुआ sin x प्लस cos y 0 ये sin square x प्लस cos square y अब यहाँ से आप sin x की वैल्यू माइनस cos y और cos y की वैल्यू माइनस sin x इधर पुट करो तो sin x मिल जाएगा उससे आपको x मिल जाएगा sin y मिल जाएगा उससे आपको y मिल जाएगा समझ आई बात जल्दी करो माइनस cos y होगा Yes. इधर पुट करूंगा sin square x तो cos square y Yes. cos square y plus cos square y 2 cos square y 1/2 cos square y 1/4 cos y प्लस माइनस 1/2 ठीक है अब कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2n बाय प्लस माइनस 1/2 मतलब 5/4 एक बार प्लस लेके करो एक बार माइनस ठीक वैसे ही ये तो आ गया y का x का क्या करोगे इधर sin square x cos y की जगह sin x sin square x 1/2 1/2 है स्क्वायर रूट निकालना 2 आएगा एक बार माइनस के लिए कर लेना यहाँ भी ऐसे होगा 2 sin square x 1/2 sin square x 1/4 sin x प्लस माइनस 1/2 एक बार प्लस एक बार तो आपको x मिल जाएगा और कोई डाउट नो डाउट ये आपकी डीपीपी कंप्लीट बेटा ये रहा sin square x और cos y की जगह ये लिखा माइनस sin x
तो cos स्क्वायर बाय माइनस sin x का sin स्क्वायर x हो जाएगा। Sir, I had distance from my in my routine. If it is all thing, I can like एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जर्वर इधर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो है कि जो ये आपके है वहां से हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ठीक है। उसके साथ ये लाइन ऑफ साइट जो है ये कितना एंगल क्रिएट करेगा, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर ऐसा ना हो कि अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट हो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंस। एंगल ऑफ डिफरेंस। अब ये बताओ नॉर्थ ईस्ट, ये आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये सारी चीजें पता है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वही बनाया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, ठीक है। एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ये है और फिर ईस्ट यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसके बीच में। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन और ईस्ट के बीच में। अब नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन तो ये पूरा का पूरा, लेकिन ईस्ट के बीच का मतलब है ये 45 डिग्री वाले एंगल जो लाइन है ना, ये है आपके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये इसके बीच का एंगल, बात समझ आई। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ वेरी गुड 45 डिग्री, ठीक है। आपने 45 डिग्री क्या वो सारे सभी में इस तरह ही होगा, इसके ईस्ट और नॉर्थ के बीच। अगर साउथ वेस्ट बोला जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा, आप समझ आई। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज आती हैं आपको, ये तो पता ही है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, तो अगर आपको स्पीड गिवन हो, टाइम गिवन हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ये सारी चीजें बन जाएगी ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी कंप्लीट हो गई। सर ये वाला हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी ना आपको बता। प्रोजेक्शन आपको पता है ना, देखो इधर ये बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। इधर बिल्डिंग के ऊपर तोता बैठ, अब यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर कुछ एंगल गिवन, समझ गए। अब ये बंदा क्या करता है, यहाँ से इधर चलेगा, फिर कुछ और एंगल होगा, आपको ये एंगल भी गिवन होगा, ये एंगल भी, आपसे हाइट पूछ ली जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये बंदा सीधा ऐसे नहीं चलेगा, कुछ एंगल पे चलेगा,
तो पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पहुंचे, बात समझ आई? यहाँ पहुंचने के बाद फिर इसको देखेगा, फिर बोलेगा कि अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और ही, ठीक है? अब आपसे पूछा जाएगा कि ये हाइट बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, क्या करोगे? पूरी हाइट पहुंच जाएगी। पूरी हाइट गोद लोगे? नोट लेंगे बता करो, गोद लोगे? ये एंगल 5, ठीक है? तो इसका और इसका रेशियो मिल जाएगा आपको। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से इसका और इसका रेशियो मिल जाएगा। अगर ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा, अगर इससे ये मिल जाएगा, आप लोगे बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। हाइट गोद लोगे? तू भेजा तो फिर ना हो वाली क्लास में हम लोग इसी तरह